सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो महाडीबीटी के स्कॉलरशिप फॉर्म से रिलेटेड गाइस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी डर लग रहा है कि क्या हमें फिर से जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा क्या, बिकॉज महाडीबीटी का पोर्टल ही पूरा जो है वो बंद हो चुका है। नया पोर्टल जो है वो आने वाला है, सारी स्कीम्स जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। एंड ऐसे काफ़ी सारे जो अपडेट्स है वो आए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ओवरऑल जो है वो हुआ क्या है, आगे जाके जो है वो क्या होगा, एंड क्या आपको फिर से जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा या फिर नहीं। तो अभी अगर आप गूगल पे आते हो एंड यहाँ पे महाडीबीटी भी सर्च करते हो तो कोई भी लॉगिन वगैरह का पोर्टल का ऑप्शन नहीं आता है। डायरेक्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट नोटिस, महत्वाची सूचना ऐसे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो पहले हम जो है वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं एंड उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि आगे जाके जो है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस में बोला है कि सर्विसेज फॉर टोटल 72 स्कीम्स ऑफ महाडीबीटी पोर्टल इंक्लूडिंग पोस्ट मैट्रिक, जिसमें हमारी मैक्सिमम स्कीम्स आ जाती है, प्री मैट्रिक, देन संजय गांधी स्कीम, मुख्यमंत्री स्कीम, ये सभी जो है वो टेम्पररली जो है वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब रुक गई है, अभी आप इसमें जो है वो अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते हो। अब इन्हें क्यों सस्पेंड कर दिया गया है, क्या रीज़न है, वो इन्होंने जो है वो नीचे लिखा है। तो क्या आपने भी जो अप्लाई किया था वो कैंसिल हो जाएगी, तो वो हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग महाडीबीटी पोर्टल टू महाडीबीटी 2.0 फॉर इम्प्रूव्ड सर्विसेज, एनहांस परफॉर्मेंस एंड सीमलेस डिलीवरी ऑफ डीबीटी स्कीम्स। तो पहला जो हमारा महाडीबीटी पोर्टल है उसे अब जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है ताकि जो सर्विस है वो फास्ट हो। बिकॉज पहले होता था 1 साल पहले फॉर्म भरो, 2 साल बाद स्कीम के पैसे हमें मिलते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इनका कहना है कि हम अपडेट कर रहे हैं पूरे पोर्टल को। एंड लिखा है प्लीज नोट दैट महाडीबीटी पोर्टल सर्विसेज विल रिमेन टेम्पररली अनअवेलेबल फ्रॉम 1 June to 15 June ड्यू टू सिस्टम माइग्रेशन एंड रिलेटेड टेक्निकल एक्टिविटीज़। तो पूरा अभी जो पोर्टल है वो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। 1 जून से 15 जून तक जो है वो बंद है। तो अगर आपको स्टेटस देखना है, रिडीम करना है, कुछ भी आप जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट फॉलोइंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब यहाँ पे इन्होंने और डिटेल में जो है वो बताया कि क्या क्या आप जो है वो नहीं कर पाओगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फॉलोइंग सर्विसेज विल रिमेन क्लोज्ड। पहले है यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिन्यूअल। अगर आपको न्यू महाडीबीटी का फॉर्म है तो अभी आप नहीं भर पाओगे। रिन्यूअल अगर आपको करना है तो वो भी आप फिलहाल जो है वो नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन स्टेटस अगर आपको देखना है, स्क्रूटिनी प्रोसेस, तो वो नहीं देख पाओगे। बिल जनरेशन एक्टिविटीज़, एमआईएस रिपोर्ट या फिर रिलेटेड सर्विसेज, एप्लीकेशंस फॉर पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, अगर आपको फॉर्म भरना है तो वो आप जो है वो नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे लिखा है स्कीम्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू महाडीबीटी 2.0 पोर्टल फ्रॉम 1 June 2026 ऑनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि आप ये जो पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, ये सब कुछ है वो भर सकते हो, बट महाडीबीटी का जो पहला पोर्टल है उससे नहीं। जो महाडीबीटी का 2.0 पोर्टल है वहाँ से आप जो है वो फिल कर पाओगे। ये पोर्टल भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये चल रहा है सही से या फिर नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो अभी अगर आपको कुछ भी करना होगा तो 2.2 वाले पोर्टल से करना पड़ेगा। द महाडीबीटी पोर्टल विल डिसकंटिन्यू न्यू एप्लीकेशन इनटेक फॉर द अबव स्कीम्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 June। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी न्यू एप्लीकेशंस वगैरह है वो जो है वो डिसकंटिन्यू ये करने वाले 1 June 2026 से। ड्यूरिंग द माइग्रेशन पीरियड एप्लीकेशंस में टेम्परली बी अनअवेलेबल टू व्यू देयर प्रीवियस एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो होता है। अब होगा क्या है कि नया पोर्टल तो आएगा बट उसमें डेटा जो है वो लोड होने में या फिर फीड होने में जो है वो टाइम लगेगा। नया नया डेटा आने में जो है वो और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि स्टूडेंट घबरा जाएंगे कि यार मैंने तो अप्लाई किया था, दिख नहीं रहा है, या फिर प्रीवियस जो स्कीम्स है वो नहीं दिख रही है, तो ये प्रॉब्लम्स होंगे। एप्लीकेशन फॉर अकेडमिक ईयर 25-26 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशंस फॉर अकेडमिक ईयर 25-26 एंड 26-27, तो इस साल का जिनका एडमिशन होगा उनके लिए, बट ये प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, शाल बी सबमिटेड थ्रू महाडीबीटी 2.0 पोर्टल ऑनली। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो 25-26 सेशन की जो स्कीम के लिए आप फॉर्म भरोगे वो आपको जो है वो महाडीबीटी के 2.0 पोर्टल से ही जो है वो सबमिट करना है। यहाँ पे आगे जाके इन्होंने ऑनली जो है वो भी लिखा हुआ है। तो इससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले ही अपना फॉर्म भरा है 25-26 सेशन के लिए नॉर्मल महाडीबीटी पोर्टल से, तो क्या उन्हें फिर से अपना जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, या फिर जो पहले उन्होंने फॉर्म फिल किया था वही जो है वो कंटिन्यू जो है वो होगा, एंड क्या उससे ही जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी या फिर नहीं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी क्लियरली जो है वो नहीं लिखा है कि आपको फिर से भरना पड़ेगा या फिर जिन्होंने नहीं भरा है उनको ही भरना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने तो लिखा है कि
25-26 सेशन के लिए महाडीबीटी के 2.0 पोर्टल से ही आपको जो है वो भरना है। तो अब जब 2.0 पोर्टल पूरा लाइव हो जाएगा अच्छी तरीके से, उस टाइम मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या फिर से जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा या फिर जो आपको पहले से कंटिन्यू होते आ रहा है वही आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो जो है वो ज़रूर से देख लेना। बाकी बोला है कि स्टूडेंट्स आपको जो है वो थोड़ा कॉर्पोरेट वगैरह करना पड़ेगा जब तक ये पोर्टल रेडी होता है तब तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कहीं पे भी ये नहीं बोला है क्लियरली कि जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया था उनको फिर से जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ये पोर्टल पूरा रेडी हो जाएगा तब मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा। 15 जून तक ये जो पूरा काम है वो हो जाना चाहिए जैसे इन्होंने बोला है, बस इन डेट्स को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। वही अगर हम महाडीबीटी का 2.0 पोर्टल देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिंक दी है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इनका 2.0 पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ें देखोगे जैसे फाइंड माई स्कीम देखोगे तो नो रिजल्ट फाउंड आता है, मतलब अभी भी इसके ऊपर जो है वो काम शुरू है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ट्रैक एप्लीकेशन ऐसे आता है, यहाँ पे स्कीम नेम ये सब जो है वो लिख के आ रहा है। ठीक है, बट ये भी जो है वो सही से चलेगा नहीं, हो सकता है इसके भी ऊपर अभी जो है वो काम चल रहा होगा। तो मेरी तरफ से आपको एक ही टिप है कि अभी आप जो है वो कुछ भी मत करो। ठीक है, 15 जून जो है वो होने दो, बिकॉज तब तक पूरा जो काम है वो हो जाएगा। देन उसके बाद गाइज आप जो है वो यहाँ पे एक बार जो है वो लॉगिन करके देख लेना। अभी यहाँ पे सिटीजन लॉगिन, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट लॉगिन, लॉगिन विदाउट महा आईडी ऐसा सब जो है वो लिख के आ रहा है। स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। एक रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे, ये भी अंडर मेंटेनेंस है। तो अभी भी इसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारा काम जो है वो शुरू है। तो अभी यहाँ पे आके घबरा के कुछ मत करो, बिकॉज ऐसा कुछ होने ही वाला है डायरेक्ट कि आपका पूरा ही कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर आपको स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस आपको 15 या फिर 20 जून तक मैक्स जो है वो रुकना पड़ेगा। देन ये जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा एंड देन यहाँ पे हमें सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। जैसे ये पूरा अपडेट हो जाता है एंड ये पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि जिसमें बताऊंगा कि जिन्होंने पहले ही अप्लाई किया है उनको जो है वो क्या करना है, जिन्हें नए से अप्लाई करना है उनको जो है वो क्या करना पड़ेगा। बाकी सारी जो डेट्स है वो भी हमें जो है वो अपडेटेड फॉर्म में जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर फ्रेश एंड रिन्यूअल फॉर अर्लियर अकेडमिक ईयर 25-20 सेशन विल कंटिन्यू अप टू 30 सितंबर, मतलब डेट जो है वो एक्सटेंड होकर 30 सितंबर तक हो चुकी है। आपको अगर 25-26 सेशन का भी फॉर्म भरना होगा वो भी न्यू से, तो भी आप 30 सितंबर तक जो है वो भर सकते हो। तो डेट एक्सटेंडेड है, आपको कोई भी मतलब घाई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पूरा जो है वो अच्छे से लोड हो जाएगा वैसे आपको भी वीडियो बना के पूरी जो चीज़ है वो गाइड कर दूंगा एंड फिर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे जो है वो थोड़ी चीज़ें जो है वो अपडेट हो रही है, तो ये पूरी तरीके से होगा तभी हम यहाँ पे कुछ करेंगे। अदरवाइज़ फालतू फंस जाओगे, यहाँ पे भी रजिस्टर कर लोगे फिर वहाँ से कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा वेट करो, बाकी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन होंगे इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दिया करो, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा या फिर उसका वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। ठीक है, बाकी जिनकी स्कॉलरशिप का एक इंस्टॉलमेंट आ चुका है, दूसरा आने का होगा, तो वो और मुश्किल में होगा कि यार आएगा या फिर नहीं आ जाएगा। बस वही कि थोड़े चेंजेस होंगे तो हो सकता है कि कुछ वहाँ पे हमें अपडेट करना पड़े, सो अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो होप सो गाइज आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे एंड कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट्स ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।